वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हम लोग लाइव क्लास पर। तो आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो आपको 30 प्रश्न में से +28 का आंसर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड। आपको बताना पड़ेगा वाइट ब्लड का जो मुख्य कारण है ये क्या होता है। तो देखो ये जो वाइट ब्लड है दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है जैसे रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। और आपको तो पता होगा, अगर आपको पूछा भी जाए जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का हार कितना है, तो देखो वो जाता है 20.9%, करीब करीब दोस्तों ये 21% हो जाता है। कितना 21%। और देखो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो कितना आपको बताना पड़ेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जल्दी से आप लोग राइट बताइए। तो हाँ, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो जाता है 8, कितना 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, हु इज द डिस्कवर ऑफ द ब्लड ग्रुप। जो रक्त समूह है इसका जो खोज करता है ये कौन है। तो देखो ये जो दोस्तों ब्लड ग्रुप है इसका जो खोज करता है ये हो जाता है लैंस स्टीनर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको पूछा जाए जो रक्त का दोस्तों शुद्धिकरण कौन नापता है, तो देखो मापता है वृक्ष। और मैं आपको बता देता हूँ जो खून का कलर दोस्तों सिर्फ रेड यानी कि लाल ही नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को बहुत जीव मिला है जिनका खून दोस्तों पीला, बैंगनी और हरा रंग का भी होता है। हाँ एकदम सही कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, जो RH फैक्टर है दोस्तों, आज RH फैक्टर का पता लगाया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका पता है किसने लगाया था। हाँ दोस्तों इसका भी पता लगाया था लैंस स्टेनर ने। आपको पता होगा कितने साल में लगाया था। तो देखो वो लगाया था 1940 पे। कब 1940 पे। देखो ये तो दोस्तों RH फैक्टर है दोस्तों, इसको मतलब RH फैक्टर के अलावा भी जो रेसिस नाम से भी जाना जाता है, रेसिस फैक्टर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे पूछा गया है, एंटीबॉडीज आर नॉट फाउंड इन द ब्लड ग्रुप। आपको बताना पड़ेगा इस रुधिर वर्ग में दोस्तों जो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो आप लोग जल्दी से बताइए एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो देखो ये नहीं पाई जाती है AB में। किस में दोस्तों, AB में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो इस पे पूछा गया है, इन विच ब्लड ग्रुप बोथ एंटीबॉडीज आर फाउंड। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा किस में दोस्तों जो दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो देखो वो जाता है O में। हाँ दोस्तों वो जाता है O। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो इस पे पूछा है, इन विच ब्लड ग्रुप नो एंटीजन इज फाउंड। किस रुधिर वर्ग में दोस्तों कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा किस में दोस्तों जो एंटीजन नहीं पाई जाती है, किस ब्लड ग्रुप में। तो देखो वो ब्लड ग्रुप हो जाता है O ब्लड ग्रुप। हाँ दोस्तों वो जाता है ऑप्शन D। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए किस ब्लड ग्रुप को दोस्तों यूनिवर्सल डोनर नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो मैं आपको बता दूं जिन्होंने इसका आंसर ब्लड ग्रुप O दिया बिल्कुल सही है, इसका भी आंसर हो जाता है ऑप्शन D। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, फ्रॉम विच ब्लड ग्रुप ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O कैन टेक ब्लड। आपको बताना पड़ेगा रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है। तो मैं आपको बता दूं ये ले सकते दोस्तों सिर्फ O से, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप O हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इस पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों जो ब्रेन का भाग नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है आपको लाइव चैट पे कमेंट करके बताना है, वीडियो के एंड में भी कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए इस पे पूछा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको बताना पड़ेगा जो मनुष्य का दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा भाग है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये दोस्तों
सेरेबेलम है दोस्तों, ये हो जाता है इसका राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया है द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इन द ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क में दोस्तों बुद्धि का केंद्र होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये केंद्र कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन सी सेरेब्रम दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, मनुष्य के दोस्तों जो ब्रेन में सबसे बड़ा भाग ये कौन सा होता है। तो देखो मनुष्य के शरीर में दोस्तों जो सबसे बड़ा भाग ये कौन सा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो जो है सेरेब्रम का। हाँ दोस्तों एकदम सही कहा आप लोगों ने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है। आपको बताना पड़ेगा ये दोस्तों कहाँ पर। तो आप लोग जल्दी से लाइव चेक बताइए। तो देखो ये हो जाता है ब्रेन सेल्स पर। कहाँ पर? ब्रेन सेल्स पर, यानी कि मस्तिष्क के कोशिका पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए इस पे पूछा है प्रेशर डिक्रीज और इंक्रीज वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन। आपको बताना पड़ेगा पहाड़ पर चढ़ने के समय जो दबाव है दोस्तों ये कमता या बढ़ता है। तो देखो पहाड़ पे चढ़ने के समय जो दबाव है दोस्तों डिक्रीज यानी कि घट जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज द मून टेक टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है दोस्तों, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो देखो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दोस्तों अप्रॉक्स कितना, हाँ दोस्तों 28 डेज लग जाता है दोस्तों, अप्रॉक्स 28 डेज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन फेस। मनुष्य के चेहरे पर कितने हड्डियां होते हैं। तो देखो एक मनुष्य के चेहरे पे दोस्तों कितने हड्डियां होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 14 हड्डियां होते हैं। कितना दोस्तों? 14 हड्डियां। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए इस पे पूछा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल हाउ मच वाट। आपको बताना पड़ेगा ये जो 1 हॉर्स पावर है, 1 हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर है। तो देखो ये 746 के बराबर हो जाता है। कितना दोस्तों? ऑप्शन सी इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन विच मीडियम। जो ध्वनि है दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। तो आपको बताना पड़ेगा ध्वनि दोस्तों किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी वैक्यूम दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है ISI। आपको बताना पड़ेगा ये इंस्टीट्यूट इज ऑफ द कंट्री ISI। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट कमेंट करना है। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा गया है हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। ये जो दोस्तों भारत के पक्षी आदमी है, इससे इस नाम से किसे जाना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस नाम से जाना जाता है सलीम अली को। किसे? सलीम अली इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा गया है जो दोस्तों मैकबेथ किस लेखक द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज। दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है। तो देखो दक्षिण भारत का जो सबसे लंबी नदी है वो जाती है गोदावरी नदी। हाँ दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी हो जाती है गोदावरी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए इस पे पूछा है एल्गोल इज। आपको बताना पड़ेगा ये क्या है। तो आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए इस पे पूछा है जो नासिक टाउन है दोस्तों, नासिक टाउन लोकेटेड इन विच स्टेट। नासिक शहर किस राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो नासिक है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो जाता है लखनऊ और गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है विथ व्हीटफील्ड पीटी रविशंकर इज एसोसिएटेड। जो पीटी रविशंकर है दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना पड़ेगा।
तो मैं आपको बता देता हूँ ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन सी सितार से। किससे? ऑप्शन सी सितार से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या पूछा है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर जो है लाइव चैट पे जल्दी से कमेंट करिए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे पिक्चर सही यानी कि गल ब्लाडर दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखो ये जो पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो पौधों का अध्ययन है दोस्तों इसे कहा जाता है बोटानी वनस्पति विज्ञान। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है विच विटामिन वी गेट विटामिन फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, नींबू और संतरे से दोस्तों में कौन सा विटामिन मिलता है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों, जो दोस्तों खट्टा जातीय फल होता है उससे मिलता है हमें विटामिन सी। क्या? विटामिन सी मिलता है। और ये जो विटामिन सी है दोस्तों ये मिल्क से नहीं मिलता है, ये दूध से नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए इस पे पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस का रंग क्या है। तो देखो ये जो ओजोन गैस है दोस्तों इसका रंग क्या है, आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो रंग है ये क्या, हाँ दोस्तों पीला नीला रंग का हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट करो आप लोगों ने कितना आंसर दे पाया, +28 का आंसर दे पाए या नहीं। तो तब तक लिखे बाय, जय हिंद।